Today we will cover the first topic of Unit 2, in which we will talk about the sectoral composition of the Indian economy. As in the first unit, we will discuss about the Indian economy, their problems and all the things. So here we will discuss the sectoral composition of the Indian economy. So basically जो इंडियन इकोनॉमी है वो 3 सेक्टर्स में डिवाइड होती है. हम उनको सेक्टर के बेस पे 3 जगहों पे डिवाइड करते हैं. फर्स्ट आती है हमारी प्राइमरी सेक्टर, जहाँ पे एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, डायरी, ये सारी चीज़ें होती हैं, जहाँ पे डायरेक्टली हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं. तो वो हमारा सारा प्राइमरी सेक्टर के अंदर कवर होता है. सेकेंड जो हमारी आती है सेकेंडरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर covers activity in which natural products are changed into another form through ways of manufacturing that we associate with the industrial activity, and it is the next step after primary when the product is not produced by nature but has to made. So प्राइमरी सेक्टर में जो प्रोडक्ट है वो नेचर के द्वारा प्रोड्यूस होता है, बट इन सेकेंडरी सेक्टर जो प्रोडक्ट नेचर के द्वारा प्रोड्यूस नहीं हो सकता हम उसको नेचुरली प्रोड्यूस करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये ले सकते हैं कि हम कॉटन फाइबर जो है फ्रॉम प्लांट से हमें जो मिलती है उससे हम, या स्पेन यार्न मिलती है हमें, या शुगरेंस रॉ मटेरियल है, इससे हम मतलब जब नई चीज़ें बनाते हैं, राइट. देन टायटरी सेक्टर्स क्या है? टायटरी सेक्टर्स वो सेक्टर्स हैं जो हमारी हेल्प करते हैं डेवलप करने के लिए प्राइमरी सेक्टर एज वेल एज अ सेकेंडरी सेक्टर. तो हम ये कह सकते हैं जो प्राइमरी सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर है वो बेस किस पे करता है? वो बेस करता है हमारा टायटरी सेक्टर पे, उनकी डेवलपमेंट. क्योंकि अगर आपने प्रोडक्ट बना लिया, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए यू नीड अ कम्युनिकेशन सोर्स, यू नीड अ ट्रांसपोर्टेशन, यू नीड अ वेयर हाउस टू स्टोर योर प्रोडक्ट, यू नीड अ बैंकिंग फैसिलिटीज़ टू डू द ट्रांजेक्शन्स ऑफ मनी. सो टायटरी सेक्टर्स ये सारे काम करती है. तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की. व्हाट इज़ द प्राइमरी सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर का जो मेजर कंट्रीब्यूशन है इनकम में, जो सबसे ज़्यादा इनकम आती है प्राइमरी सेक्टर से होती है, क्योंकि हम इसमें नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं किसी चीज़ को प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चरिंग करने में. इसमें बेसिकली 3 आते हैं: एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड माइनिंग. एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर वन ऑफ द मेजर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. अबाउट 2/3 of total population is engaged in the cultivation and other related activities such as a fishery, forestry, timbering. Out of the total population of India, 60% people are employed in agriculture sector. Almost 43% of India's geographic area is utilized for cultivation. So agriculture में सबसे ज़्यादा इंडिया का जो सेक्टर है वो इन्वॉल्व हुआ है. एक एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा प्राइमरी सेक्टर है सबसे ज़्यादा इंडिया जहाँ से इनकम अर्न कर रहा है ना. देन आती है हमारी फिशिंग. फिशिंग भी प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती है. ये बूम पीरियड पे चल रही है विद द रेस ऑफ 5-fold सिंस इंडिपेंडेंस के बाद ये भी बहुत बूम पे चल रही है. देन आती है हमारी माइनिंग. माइनिंग क्या होती है? ड्रॉइंग आउट वैल्यूएबल मटेरियल फ्रॉम रॉक्स. जब हम रॉक्स से, सेडिमेंट से, माइन से एक वैल्यूएबल मटेरियल्स निकालते हैं, जैसे कि आयरन, कोल, यूरेनियम, निकल, डायमंड, ये सारी चीज़ें निकालते हैं. तो एग्रीकल्चर, फिशिंग और माइनिंग ये सारे प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, जो बेसिकली बहुत सारे पैसे अर्न करने में हेल्प करते हैं. फिर हम बात करते हैं व्हाट इज़ द रोल एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ द प्राइमरी सेक्टर. बेसिकली देयर रोल एंड इम्पॉर्टेंस बी cleared by the 3 points. The first is providing employment to the largest section of population, providing food to millions, providing raw material to the industry. So primary sector वो सेक्टर है जिसके बेस पे सारे अदर सेक्टर्स जो कि काम कर रहे हैं, राइट. तो प्राइमरी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट कैसे प्रोवाइड करता है कि अगर फिशिंग, माइनिंग का काम हो रहा है तो उसके लिए ह्यूमन बींग्स चाहिए, तो ह्यूमन बींग्स को काम मिलता है. उसके साथ साथ ही जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, बहुत लोगों को, बहुत मिलियंस लोगों को ये फूड प्रोवाइड कर रहा है. उसके साथ ही ये जो प्राइमरी सेक्टर है ये रॉ मटेरियल तैयार करता है, और ये रॉ मटेरियल सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करता है अपने न्यू प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए. अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की. सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर है जो सेक्टर कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है, कोई प्रोडक्शन करता है, और जो अपनी इसमें रॉ मटेरियल है वो किसका यूज़ करता है?
प्राइमरी सेक्टर का। ये वो सेक्टर है जब कोई नेचुरली चीज़ नहीं प्रोड्यूस हो रही तो ये सेक्टर उस चीज़ को बनाने में हेल्प करता है। तो इसमें दो तरह जो सेकेंडरी सेक्टर है वो आगे दो सेक्टर्स में डिवाइड है, इंडस्ट्री और द कंस्ट्रक्शन। इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री इज़ द कम्बिनेशन ऑफ फर्म जिसमें बहुत सारी फैक्ट्रीज आती हैं और हर फैक्ट्री डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग करती है। हमारे इंडिया में बहुत तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि टेलीकॉम इंडस्ट्री है, क्लोथ्स इंडस्ट्रीज़ हैं, फूड इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कि हर चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या आती हैं, जिसमें हमारे आर्किटेक्चर और द सिविल इंजीनियर आते हैं, जो नई नई बिल्डिंग्स, रोड्स, इन चीज़ों की कंस्ट्रक्शन करते हैं ताकि जो हमारी कंट्री के लिए डेवलपमेंट हो, लोगों को रहने के लिए जगह मिले, दैट सो दैट हमारी कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज़ हो। Now, what is the role and importance of the secondary sector? So, secondary sector भी employment generate करता है, creation of infrastructure, provision of consumer goods. So, सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर है चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर, ये दोनों ही एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करते हैं। क्योंकि हमने अगर कोई भी काम करना है तो बेसिकली हमें उसके लिए ह्यूमन बींग्स की ज़रूरत होगी। तो ह्यूमन बींग्स को जो कवर अप करता है वो एम्प्लॉयमेंट, वो दोनों सेक्टर्स कर रहे हैं, सेकेंडरी और प्राइमरी, दोनों को काम के लिए पर्सन चाहिए, तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। उसके बाद जो प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर भी करता है, जैसे कि वो डैम्स बनाता है, बहुत सारे जैसे अकोमोडेशन फैसिलिटीज़, शॉपिंग सेंटर्स बनाता है, इंस्टीट्यूशंस बनाता है, रोड्स को बनाता है, और ये कंज्यूमर गुड्स प्रोवाइड करता है। मींस जो इंडस्ट्री है, कोई जैसे शूज़ की है, साइकिल की है, स्कूटर की है, कार की है, टूथब्रश की है, सोप की है, ये सारे प्रोडक्ट कंज्यूमर को वो प्रोवाइड करता है। उसके बाद आती हैं हमारी टायरटरी इंडस्ट्रीज़। देखो, प्राइमरी इंडस्ट्री ने प्रोडक्ट बना लिया, सेकेंडरी इंडस्ट्री ने अपना प्रोडक्ट बना लिया। अब इनको एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने का वे चाहिए, एक दूसरे को पैसे ट्रांजैक्ट करने के लिए वे चाहिए, या जो एक दूसरे को प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है। और जब हम बल्क में प्रोडक्ट बना लेंगे तो हमें वेयर हाउसेस भी चाहिए उसको स्टोर करने के लिए, या कोई लाइफ में अनसर्टेनिटी हो जाए, जैसे फैक्ट्री में आग लग जाए तो उसको कवर करने के लिए हमें इंश्योरेंस पॉलिसीज़ भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को कवर करने के लिए हमारा जो थर्ड सेक्टर आया वो आया हमारा टायरटरी सेक्टर। सो टायरटरी सेक्टर्स का क्या काम है, जो हमें डिफरेंट टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो कंज्यूमर को एज वेल एज जो बना रहा है उसको मिलती है, जिसमें हमारी क्या आती हैं, नर्सिंग, टीचिंग, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड कमर्शियल सर्विसेज देता है, जिसमें आती है बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर, ये मोस्ट जो इंपॉर्टेंट टायरटरी सेक्टर्स हैं वो हैं हमारे इंश्योरेंस, हॉस्पिटैलिटी, बैंकिंग एंड द ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये जो मेन है जिनके बिना प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर वर्क नहीं कर सकते, प्राइमरी या सेकेंडरी सेक्टर जो आपस में ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते। इसकी रोल एंड इम्पॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले ये कंट्रीब्यूशन करता है एम्प्लॉयमेंट में। अब ये एम्प्लॉयमेंट में कैसे कंट्रीब्यूशन करता है कि इसमें बहुत सारे सेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि अगर आपने बैंकिंग करना है तो बैंकिंग सेक्टर इन्वॉल्व होगा, ट्रांसपोर्ट के लिए आपको ट्रांसपोर्ट स्पेशलिस्ट चाहिए, हॉस्पिटैलिटी के लिए हॉस्पिटैलिटी स्पेशलिस्ट चाहिए। तो ये सारी चीज़ें के लिए ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व होंगे और उनको क्या मिलेगी, अपनी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। एंड सेकेंडली दे अट्रैक्ट फंड्स फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज़। देखो, जब आपको ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स मिल जाएगा, आपको कम्युनिकेशन का मीन मिल जाएगा, तो आप इजीली अपने प्रोडक्ट को फॉरेन कंट्रीज़ में सेल कर सकते हो। तो इससे क्या हेल्प होगी, आपकी फॉरेन कंट्री से फंड में कंट्रीब्यूशन होगी, एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सर्विस सेक्टर टू एक्सपोर्ट। सो जब हम ट्रांसपोर्टेशन ईजी कर देंगे, अपनी मार्केट को ग्लोबल कर देंगे, हम कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा, कम्युनिकेशन कर सकते। इससे क्या होगा, जो फॉरेन कंट्री के लोग भी हैं वो भी हमारे प्रोडक्ट्स को बाय करेंगे और इंडिया की एक्सपोर्ट में जो है इफ़ेक्ट पड़ेगा। और जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारी जो सारी इंडियन इकोनॉमी है वो इंक्रीज़ करेंगे। तो हम ओवरऑल ये बोल सकते हैं, जो हमने आज सेक्ट्रिकल कंपोजिशन पढ़ा है, दैट इज़ ऑन अ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड द टायरटरी सेक्टर। ये तीनों सेक्टर ही आपस में एक दूसरे के लिए इसके साथ इंटरकनेक्टेड हैं, बिकॉज ये ऑल एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। क्योंकि अगर प्राइमरी सेक्टर रॉ मटेरियल बना रहा है, अगर उसको सेकेंडरी सेक्टर नहीं खरीदेगा तो प्राइमरी सेक्टर की कोई वैल्यू नहीं है। अगर सेकेंडरी सेक्टर के पास रॉ मटेरियल नहीं होगा तो सेकेंडरी सेक्टर की कोई वैल्यू नहीं, तो उसको प्राइमरी सेक्टर से लेना पड़ेगा। सो सेकेंडरी सेक्टर भी प्राइमरी सेक्टर से डिपेंड है। ऊपर से अगर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ने ही
मार्केटिंग डीलिंग करनी है, इन अपने बिजनेस को इम्प्रूव करना है, तो उसको किसकी हेल्प की ज़रूरत होगी? टायर टरी सेक्टर की। लेकिन टायर टरी सेक्टर की सर्विसेज भी तभी वर्थफुल हैं अगर प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के पास कोई प्रोडक्ट होगा वो डीलिंग करना चाहेंगे। तो वी कैन से दिस ऑल सेक्टर्स आर इंटरडिपेंड ऑन ईच अदर। प्राइमरी सेकेंडरी पे इंटरडिपेंड है और सेकेंडरी जो है वो प्राइमरी पे, और ये दोनों टरी पे इन दोनों पे है। और इसके साथ साथ ही ये जो तीनों सेक्टर्स हैं ये बहुत हेल्प करते हैं कि जो हमारी इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो, क्योंकि जब ये तीनों सेक्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे तो लोगों को काम मिलेगा, उनकी इनकम जनरेट होगी। इनकम जनरेट होने से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होगा, जो परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल्स है वो इंक्रीज़ होगी, जिससे हमारी कंट्री में डिमांड एंड सप्लाई का फ़्लो अच्छा होगा। तो ओवरऑल जो इकोनॉमी है, जो ओवरऑल हमारी इकोनॉमी है वो ग्रोथ की तरफ जाना शुरू कर देगी। सो वी कैन से दैट कि जो प्राइमरी सेकेंडरी या टरी सेक्टर है इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी डेवलपमेंट करने में, हमारी ग्रोथ करने में कंट्री की। सो वी हैव टू बी टेक केयर ऑफ द दीज सेक्टर्स प्रॉपरली।